नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। योगी सरकार लगातार अब बड़े बड़े फैसले लेकर राज्य की जनता को खुशखबरियां दे रही हैं। अभी हाल ही में किसानों को खुशखबरी दी, 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों के लिए योगी सरकार ने जो ऐलान किया, जाहिर तौर पर उसकी किसान बड़ी तारीफ कर रहे हैं। किसानों को आर्थिक तौर पर बड़ी मदद मिली और मदद ऐसी मिली कि आज उत्तर प्रदेश के किसान योगी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने आदेश दिया तमाम जिलों के अधिकारियों को, पुलिस को, जो बात कही कि हर घुसपैठी को छानकर पता लगाइए, उसका सत्यापन करिए, उसको डिटेक्ट करिए, डिटेंशन सेंटर में डालिए और उसके बाद में उस अपराधी को डिपोर्ट कर दीजिए अगर वो घुसपैठी भारत का नहीं है। इसकी भी तारीफ हो रही है क्योंकि जो हमारा सामान है वो हमारे पास रहना चाहिए, दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए। ये योगी सरकार के फैसले की बड़ी तारीफ हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के लोग इस फैसले की भी सराहना कर रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इस फैसले की इस वक्त जमकर तारीफ हो रही है और यह फैसला है शिक्षकों के लिहाज से। दरअसल लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो थे वो मांग कर रहे थे कि जो शिक्षा मित्र अपने गृह जनपद से, गांव से, अपने क्षेत्र से दूर रहकर नौकरियां कर रहे थे, जिनको बड़ी परेशानियां हो रही थी और उनकी मांग थी कि हमें अपने गांव में नौकरी दे दी जाए, अपने जनपद में आसपास के क्षेत्र में कहीं नौकरी मिल जाए ताकि हम अपने परिवार के साथ रह सकें। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ रह सकें या जो पुरुष हैं वो अपने परिवार के साथ रह सकें। लोगों की मांग थी, शिक्षा मित्रों की लंबे वक्त से मांग थी। अब इस मांग के को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। जाहिर तौर पर यह ऐलान, इसका जो फर्क पड़ेगा वो 30,000 शिक्षा मित्रों के ऊपर पड़ेगा, जिनको लेकर एक बहुत बड़ी सौगात योगी सरकार ने दी है। अब क्या है, एक बात समझा देता हूं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर क्या ऐलान है योगी सरकार का। दरअसल योगी सरकार का शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ा ऐलान है। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। 30,000 शिक्षा मित्रों को इसका सीधा सीधा फायदा होगा इस ऐलान का। अब अपने घर से नौकरी करने का मौका मिलेगा शिक्षा मित्रों को। शिक्षा मित्र अब अपनी वर्तमान तैनाती स्थल या अपने पति के घर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में तैनाती पा सकेंगे। मतलब शिक्षा मित्रों का जो एक मांग थी कि हम अपने गांव में आसपास में कहीं रहें, हमें दूर ना जाना पड़े, उसको मान लिया गया है। अब उसको लेकर क्या मतलब नियम कायदे हैं, किस तरीके से ये पूरा अमल में लाया जाएगा, जो फैसला है, इसको भी एक बात समझ लीजिएगा। दरअसल विशेष सचिव ने जारी निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि हर विद्यालय में अधिकतम 2 शिक्षा मित्र रह सकते हैं। नक्सल प्रभावित विद्यालयों में अधिकतम 3 शिक्षा मित्र रह सकते हैं। इसी आधार पर विभाग की ओर से रिक्तियों की गणना की जाएगी, फिर शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाएगा। मतलब साफ है कि हर विद्यालय में 2 और नक्सल प्रभावित जो विद्यालय हैं, जो नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां 3 और उसके हिसाब से ही रिक्तियों जो मतलब खाली स्थान है उनको उनकी सूची बनाई जाएगी और उसी हिसाब से शिक्षा मित्रों को उनकी आसपास के क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा भी एक और थोड़ा सा इसमें चीज है, वो भी एक बात समझिए कि किस तरीके से कितने चरणों में ये फैसला जो है वो अमल में लाया जाएगा। दरअसल विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मूल विद्यालय में पद खाली रहने व आसपास के विद्यालय में तबादले के इच्छुक शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा। इसके बाद दूसरे चरण में समायोजन होंगे। दूसरे चरण के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मतलब साफ है कि पहले चरण में जो होगा, पहले चरण में जो योगी सरकार फैसला करने वाली है वो उनको करने वाली है कि जो खाली पद है, अगर किसी शिक्षा मित्र के गृह जनपद में, जिले में, गांव में, स्कूल में पद खाली है तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको वहां पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसको वहां पर नौकरी दे दी जाएगी। अगर उसके गृह जनपद में, गांव में, तहसील में कोई जगह खाली नहीं है शिक्षा मित्र की तो फिर समायोजन किया जाएगा। उसके हिसाब से उसको फायदा हो, आसपास में कहीं देखा जाएगा और उसकी खुशी के हिसाब से, उसकी मांग के हिसाब से जो उसने बताया होगा उसके हिसाब से उसको समायोजन करके उसको नौकरी आसपास में दे दी जाएगी ताकि वो दूर ना रह पाए अपने परिवार से, अपने परिवार के पास रहकर, आसपास में रहकर वो नौकरी कर सके।
तो जाहिर तौर पर जो शिक्षा मित्रों की एक लंबे वक्त से मांग चल रही थी कि हम अपने गृह जनपद में आसपास में कहीं रहें, उसको लेकर जो मांग थी, यह मांग अब मान ली गई है और इसका फायदा 30,000 शिक्षा मित्रों को होने वाला है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार का माना जा रहा है। दरअसल शिक्षा मित्रों के समायोजन और मूल विद्यालय तबादले के लिए 3 जनवरी को शासनादेश जारी कर दिया गया था। उसके बाद 12 जून को इसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन विभाग का इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाया था। इसके बाद में जो था वो शिक्षा मित्रों ने आंदोलन की एक तरीके से चेतावनी दी थी कि हम आंदोलन करेंगे अगर ये नहीं मानी गई चीजें, ये दिशा निर्देश नहीं माने गए। लेकिन अब योगी सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत बड़ी सौगात शिक्षा मित्रों को दी है और इसका फायदा 30,000 शिक्षा मित्रों को होगा जो प्रभावित होंगे। और जाहिर तौर पर जो शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला ने शासन का आभार जताते हुए कहा है कि ये जो फैसला है योगी सरकार का, ये फैसला बड़ा सराहनीय है और इस फैसले की मतलब उन्होंने बड़ी तारीफ की। तो जाहिर तौर पर इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार जो है वो लगातार, आप बात चाहे किसानों की करिए, आप बात चाहे राज्य के लोगों की करिए, बात चाहे आप शिक्षा विभाग की करिए, योगी सरकार लगातार बेहतर फैसले लेकर काम कर रही है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। योगी सरकार के कामकाज को देखें, कामकाज के लिहाज से देखें, क्योंकि जो गन्ना मूल्य था उसको भी पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखें, क्योंकि बड़ी गन्ना बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई लाख किसानों को उसका फायदा होगा, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो 30 रुपए एक साथ बढ़ाना ये एक ऐतिहासिक कदम था। उसके बाद अब घुसपैठियों को जिस तरीके से खदेड़ने का फैसला योगी सरकार ने लिया है, यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। लगातार लोगों का कहना है कि हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और जो घुसपैठ करके लोग रह रहे हैं वो अवैध तरीके से दस्तावेज बनवाते हैं और नौकरी पा जाते हैं, हमारे बच्चों को नौकरी मिलती नहीं है। तो ऐसे में घुसपैठी अगर भाग जाएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, जो जनरेशन है हमारी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। ये एक फायदा इस लिहाज से भी इस फैसले को बहुत बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। और अब शिक्षा मित्रों के लिहाज से भी, क्योंकि उनकी लंबे वक्त से मांग थी कि हम अपने गृह जनपद में, अपने गांव देहात में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और देखिए हर परिवार चाहता है कि वो उसके अपने परिवार के साथ रहे, हर शिक्षक चाहता है कि हर महिला चाहती है कि वो अपने परिवार के साथ रहे। तो योगी सरकार ने उन लोगों की परेशानियों को, उन लोगों की मांग को देखते हुए यह फैसला किया है। 30,000 शिक्षकों को इसका फायदा होने वाला है। इस फैसले को लेकर एक तरीके से विशेष सचिव ने इसके पूर्व में निर्देश हवाला देते हुए हर विद्यालय में अधिकतम 2 शिक्षा मित्र रह सकते हैं, ये कहा है उत्तर प्रदेश में। और जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र उनमें 3 रह सकते हैं। उसी हिसाब से पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और समायोजन किया जाएगा। तो आपका योगी सरकार के इन फैसलों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।